हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 6 रेस जेस्चे ऑफ योर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो भाई अब क्या होता है रेस जेस्चे, शुरू से हम आपको बताएंगे। इट डजेंट मीन कि अगर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा पोर्शन, क्योंकि हम पहले इलस्ट्रेशन समझाएंगे एक एग्जांपल के थ्रू, जो स्टूडेंट्स जो हैं अभी पहली बार पढ़ रहे हैं हमारी वीडियोस के माध्यम से इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उनको मुश्किल ना हो। तो जनरली क्वेश्चन जो है आपके टर्मिनल या फिर सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इसका शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। अगर लॉन्ग आए तो फिर आप जो है एक्सप्लेन योर कंटेंट के बाद क्या कर सकते हैं, जजमेंट लिख सकते हैं। अगर आपने लेंथ इलेबोरेट करना है अपने क्वेश्चन को तो फिर आप जितने मर्जी केस लॉज लिख सकते हैं। पर अब भाई मुद्दा ये है कि कितने याद रखें केस लॉ, ठीक है। तो आप जो है अगर आपको नहीं भी याद होते केस लॉ तो आप जो है एक पर्टिकुलर केस को पकड़ो, उसके फैक्ट्स वगैरह, लॉ पॉइंट्स, इश्यूज सारे लिख दो, ठीक है। तो अब भाई क्या आपको सेक्शन 6 पे एक पर्टिकुलर केस लॉ इतनी डिटेल में मिल जाएगा यूट्यूब पे कि नहीं? यस, एब्सोल्युटली मिलेगा। आप हमारे चैनल की जजमेंट्स वाली प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर हमने सॉल्व किए हुए हैं जजमेंट, साथ के साथ समझाया भी है, नोट्स वहाँ पर भी है, सीपीसी और साथ के साथ एविडेंस के कुछ जजमेंट्स के, ठीक है। ढल सिंह देवगन नाम है जो हम यूज़ करेंगे सेक्शन नंबर 6 में एविडेंस के, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, वो सॉल्व जजमेंट एज इट इज़ पड़ी हुई है यूट्यूब की हमारी प्लेलिस्ट में। तो देखते हैं कि क्या होता है रेस जेस्चे। तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ। ए इज़ अ पर्सन हु लिव्स विद हिज पेरेंट्स एंड हिज वाइफ प्लस हिज 5 डॉटर्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन दोनों में अनबन चल रही थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक रात को ए ने अपनी डॉटर्स को भी मार दिया, वाइफ को भी मार दिया। तो पेरेंट्स में से उसकी जो मदर है उसको जाग जब आई, ठीक है, उसकी जब नींद खुली तो उसने देखा कि ये क्या कर दिया ए ने, ठीक है। तो उसने पूरे गांव में क्या कर दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। भी इसने तो अपने परिवार को खत्म कर दिया, ठीक है। तो विलेज में से कोई 2 पर्सन्स वो जाते हैं, वो चेक करते हैं कि क्या वाकई में ये सच है कि नहीं। उन्होंने देखा बिल्कुल 6 जन की जो है डेड बॉडीज वहां पर पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो पर क्या हुआ, कोर्ट में जाकर वो हॉस्टाइल होगी, वो मुकर गई कि मैंने ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया। हालांकि वो एक सेपरेट इशू है, वो हमने ऑलरेडी ही डिस्कस किया हुआ है ढल सिंह देवगन वाली जजमेंट में। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या ये फैक्ट्स जो हैं एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं कि नहीं? भी जब उसने मारा, ठीक है, पहला फैक्ट क्या हुआ, उसने मर्डर किया 6 जन का। दूसरा फैक्ट क्या हुआ, उसकी जो मदर है, साथ की साथ ही उसकी मदर ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि इसने जो है अपनी फैमिली का कत्ल कर दिया, ठीक है। तो तीसरी जो फैक्ट है कि विलेज में से 2 वेल रेप्यूटेड पर्सन जो हैं वो उसके घर में जाकर देखते हैं तो बिल्कुल वो डेड होते हैं 6 जन, ठीक है। तो इन तीनों फैक्ट्स में कोई ना कोई लिंक तो है, और साथ के साथ ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। ट्रांजैक्शन कौन सी है? मर्डर, ठीक है। तो अब हम इसको कहेंगे रेस जेस्चे, ठीक है। वो अलग बात है कि बाद में वो मुकरी है कि नहीं, वो आप हमारी जजमेंट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर डिटेल में समझाया हुआ है। तो यही मतलब है रेस जेस्चे का। तो अब हम देखते हैं क्या डेफिनेशन क्या बताती है रेस जेस्चे की। हेल्सबरी की डेफिनेशन है, फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट रेस जेस्चे शैल प्रूवेबल एज रेलेवेंट एज रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। जिस फैक्ट को आप प्रूव करना चाहते हैं वो रेलेवेंट फैक्ट हो भाई, या फिर फैक्ट इन इशू हो। अब उसमें और क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑल द एक्ट, डेक्लारेशन, इंसिडेंट विच देमसेल्व्स कॉन्स्टिट्यूट और एक्सप्लेन दी फैक्ट्स। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा, ये तीनों फैक्ट अपने आप में पूर्ण रूप से एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी भी फैक्ट को कि हाँ उनका मर्डर हुआ है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यस, अब भाई इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं थिंग्स टू बी डन। रेस जेस्चे का यही मतलब होता है, ठीक है, सिंपल मीनिंग, लैटिन टर्म है ये। रूल ऑफ लॉ है ये एविडेंस एक्ट का, पर इसकी एक्सेप्शन क्या है, हियर से एविडेंस।
वो भी हम आपको आर वर्सेस फोस्टर का केस जो है हम आपको समझाएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। अब मीनिंग क्या है, ऑल दी स्टेटमेंट्स, circumstances, evidence, included fact story which are so related to fact in issue or relevant fact under litigated case। अब भाई केस में कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस हो या फिर स्टेटमेंट हो या फिर फैक्ट की स्टोरी का कोई भी फैक्ट हो ऐसा जो रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू दोनों से रिलेट करता हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे रेस जेस्टे। ये तो था हमारा लिटरल मीनिंग, ठीक है। एग्जाम्पल जो है स्टेटमेंट सर्कमस्टांसेस शोइंग फिजिकल एक्ट होली और इन पार्ट, या फिर स्टेटमेंट एंड सर्कमस्टांसेस शोइंग द स्टेट ऑफ माइंड। मान लीजिए एक पर्सन की प्रेजेंस में आपने लेटर पढ़ा कि भाई बी का जो कत्ल हुआ था भी उस पर जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी हैं, हियरिंग वगैरह जो है शुरू हो चुकी है। तो अब क्या है, जिस बंदे ने कत्ल किया था वो भाग गया वहाँ से, ठीक है, कि मुझे ना सम्मन आ जाए, ये ना हो वो ना हो, मैं नहीं जाना चाहता कोर्ट में, ठीक है, मुझे सज़ा ना हो जाए। तो अगर ये फैक्ट भी है तो ये भी रेस जेस्टे में काउंट होगा, पर कंडीशन क्या है वो बताता है सेक्शन नंबर 6 कि फैक्ट्स विच आर नॉट रेलिवेंट आर कनेक्टेड विद रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू इन सच मैनर। अब भाई इन्होंने कहा जो फैक्ट केस के रेलिवेंट नहीं हैं पर इस तरीके से वो रेलिवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट इन इशू के साथ मिलकर कनेक्ट होकर रेलिवेंट बन जाते हैं एज दे फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, जिससे जो है एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन बन जाए, ठीक है। जैसे कि हमने हमारी पहली वाली इलस्ट्रेशन में देखा था, जब जो है विलेज के बंदे आए एज अ विटनेस, उन्होंने देखा कि हाँ बिल्कुल वो 6 जन की डेथ हुई है, ठीक है, मर्डर हुआ है उनका। तो फिर वो जो है एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन बन गई, ठीक है। तो आगे देखते हैं, वेदर ऑन द सेम टाइम प्लेस और डिफरेंट टाइम और प्लेस, ठीक है, चाहे जो है किसी ये सारी तीनों चीज़ें तीनों इसेंशियल जो हैं चाहे सेम टाइम और एक ही जगह पे मिले या फिर डिफरेंट टाइम या फिर डिफरेंट प्लेस की जगह मिले। अब भाई कहोगे आप मैम ये क्या है, समझाते हैं इसे भी। एग्जाम्पल आप अपने बेयर एक्ट पे भी देख सकते हैं कि ए को जो है वेजिंग वॉर उसने की अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसने कमांड कब की, अपने जो है 4-5 लोगों से कि तुमने ये काम पर्टिकुलर करना है, उसने फ़ोन पर कमांड की, वो बैठा हुआ था दिल्ली, ठीक है। तो अब जो है उसने जहाँ पर जिन बंदों को कमांड की है कि आपने ये पर्टिकुलर एक्ट करना है जिसका रिजल्ट क्या हो, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो थे मान लीजिए तमिलनाडु में, ठीक है। तो अब वो बंदा तो बैठा हुआ दिल्ली में, कमांड तो दी उसने केरला में, क्या रजिस्ट्रेशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। तो स्कोप क्या है सेक्शन 6 का, कृष्ण कुमार मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2012 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मस्ट है, ये तो भाई लिखनी ही है आपने, ठीक है। इट इज एक्सेप्शन टू हेयरसे एविडेंस, बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्टेटमेंट कंटेम्परेरियसली मेड आफ्टर द अकरेंस ऑफ द ऑफेंस। अब भाई ये जो स्टेटमेंट है आपकी बुक्स में बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके दी होगी, ठीक है, कंफ्यूज भी होंगे आप, मुझे पता है, क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी कंफ्यूजन हुई। क्या कहते हैं कि ये तीनों फैक्ट, मान लीजिए हम वही 6 जन की डेड बॉडी वाला हम केस उठा लेते हैं, मर्डर का केस था, तो अब क्या होगा, ये उन्होंने कोर्ट ने ये चेक करना है कि क्या उसने जब स्टेटमेंट दी उसकी मदर ने कि हाँ पूरे विलेज को चीखने चिल्ला कर कि इसने तो अपना परिवार ख़त्म कर दिया, वो वाली स्टेटमेंट साथ के साथ जो विटनेस 2 आए थे चेक करने के लिए, क्या ये सेम टाइम पे पहुंचे थे कि नहीं, थोड़ा सा भी टाइम का गैप जो हो तो उससे जो है रजिस्ट्रेशन नहीं बनता, ठीक है। क्यों वर्ड यूज़ किया गया है सेम ट्रांजैक्शन, उसका मतलब यही है, ठीक है। यही चीज़ हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस की है दल सिंह देवगन वाली जजमेंट में, तो आप हमारी वो वाली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा हमारी जजमेंट का तो फिर आपको ये भी अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हेयर से एविडेंस की, ये कैसे एक्सेप्शन है। आर वर्सेस फोस्टर मोस्ट फेमस केस, तो उदाहरण के रूप में ही मैं इस केस को आपको समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए आप ना हाँ लुधियाने की जीटी रोड जो है वहाँ से गुजर रहे थे, ठीक है।
आपने जो आपको एक बहुत ही स्पीडिंग ट्रक की आवाज़ सुनाई दी कि एक स्पीडिंग ट्रक ने ना ब्रेक मारी, ठीक है, तो आपको लगा भी कुछ तो हुआ होगा, एक्सीडेंट ना हो गया हो किसी का। तो अब जब आप वहाँ पर जाकर पहुँचे तो आपने देखा वहाँ पर कोई ट्रक नहीं, पर एक व्यक्ति जो है ए नाम का, वो मतलब सड़क पे इंजर्ड हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो उसने जो है आपको बताया कि मुझे जो है इस ट्रक ने ऐसे मारा, इतना मारा, तो वो ये कहकर डेथ होगी उसकी। तो अब जो है आप जो गवाही देंगे एज ए विटनेस कि हाँ उसने मुझे मरते मरते ये बात बताई और आपने भी देखा सुना सब कुछ, ठीक है, तो ये हो गया हेयर से एविडेंस। पर जनरल रूल तो यही है कि हेयर से एविडेंस हम नहीं मानेंगे कोर्ट में, ठीक है, एविडेंस का। बट सेक्शन नंबर 3 इज द एक्सेप्शन ऑफ द हेयर से एविडेंस। तो आपकी जो स्टेटमेंट होगी एज अ विटनेस, जो आप बताओगे कोर्ट में जाकर सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, वो बिल्कुल वैलिड होगी, कोर्ट मानेगा भी उसे, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द रेस जेस्चर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।